में आज शुरुआत रूस यूक्रेन महायुद्ध से और फोकस यहां बेलारूस का कौन सा है ये बारूदी प्लान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और भयंकर हो सकती है। 2 महीने लगभग हो रहे हैं इस युद्ध को, क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक और नए किरदार की एंट्री हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति महायुद्ध में कूदने का मन बना चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन बॉर्डर की ओर अपनी फौज को भेजने का आदेश तक दे डाला है। यूक्रेन के महायुद्ध में बेलारूस की एंट्री। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ी बेलारूस की सेना। ये पुतिन के सबसे जिगरी यार है, बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनकी पहचान बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर कम और पुतिन के पिछलग्गू के तौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि बेलारूस में लुकाशेंको की सत्ता पुतिन के भरोसे ही चल रही है। और यही वजह थी कि जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे। बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो युद्ध के लिए रूस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन ने दावा किया था कि बेलारूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन की सीमा पर करीब 300 टैंक तैनात कर दिए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन अब खबर है कि रूस का साथ देने के लिए लुकाशेंको अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस खबर की पुष्टि का दावा किया है। दावे में कहा गया है कि बेलारूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया गया है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट को भी पश्चिम की ओर भेजा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का काफी हद तक जवाब देती हैं ये तस्वीरें। ये हफ्ते भर पहले की तस्वीरें हैं जब बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे थे उस CSTO नाम के संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जिसकी चर्चा यूक्रेन युद्ध से पहले तक शायद ही कभी होती थी। पूर्व सोवियत संघ से जुड़े 7 सदस्य देशों वाले इस संगठन को नेटो के खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन ने सेना की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए थे, क्योंकि यूक्रेन के साथ बेलारूस का 1084 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसी का फायदा पुतिन ने युद्ध में उठाया और बेलारूस के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करके पुतिन की सेना ने यूक्रेन के चर्निव और कीव पर शुरुआती चढ़ाई की थी। वैसे तो बेलारूस का महाजंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जंग के बीच बैकडोर से रूस का समर्थन करना उसे महंगा पड़ गया और वो सीधे सीधे पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गया। महाजंग के बीच अमेरिका और यूरोप के कई देश बेलारूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। बेलारूस से निर्यात होने वाले सामानों पर यूरोप के कई देश बैन लगा चुके हैं। इसकी वजह से बेलारूस को हर साल 16 से 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। अब मरता क्या न करता, बिना जंग लड़े बेलारूस पहले से ही नुकसान में आ चुका है और अब कहा जा रहा है कि इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वो जंग में पुतिन का साथ देने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में।
जंग में उतरेंगे बेलारूस के लड़ाके, महायुद्ध में ज़ेलेंस्की का साथ देंगे। रूस के खिलाफ बेलारूस के लड़ाके। अब इधर बेलारूस जंग में उतरने की तैयारी कर रही है, उधर युद्ध खुद उसके नागरिक अब यूक्रेन के समर्थन में आगे आने लगे हैं। बेलारूस के कई वॉलंटियर यानी लड़ाके अब यूक्रेन का साथ देने के लिए जंग में उतरने जा रहे हैं। बेलारूस के कई लड़ाकों ने रूस की सेना के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही इन लड़ाकों ने पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचना भी शुरू कर दिया है। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस के लड़ाकों ने युद्ध के लिए अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें उन्हीं कुछ वीडियोस की हैं, ट्रेनिंग वीडियोस की हैं, जहां पर ये लड़ाके आपस में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये बेलारूस के नागरिक हैं, बेलारूस में पूर्व सैनिक रह चुके हैं, लेकिन अब वहां आम नागरिक हैं जो अब यूक्रेन की ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बेलारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ देने के लिए जंग में उतरने की तैयारी में हैं, तो फिर बेलारूस के नागरिक यूक्रेन का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल बेलारूस में तानाशाह शासन है, जिससे खुद बेलारूस के नागरिक खुश नहीं बताए जाते हैं और इसलिए बेलारूस के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की अपील पर युद्ध में उतरने का फैसला कर लिया है। इनके नंबर्स बहुत बड़े ना हों, लेकिन जोश और जज्बा कम नहीं है और वो इस जंग में रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने जंग की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है ताकि वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे सके। दरअसल ये कहा जाता है कि बेलारूस के लोगों का यूक्रेन से भावात्मक संबंध है और दोनों देश के लोग एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। बेलारूसी लड़ाकों के जंग में उतरने के पीछे की दूसरी वजह खुद बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ बेलारूस की जनता में जबरदस्त आक्रोश बताया जाता है। बेलारूस के लोगों में अपने राष्ट्रपति की छवि व्लादिमीर पुतिन के पिछलग्गू के तौर पर है। लोग मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के दम पर ही उनके देश में तानाशाह का शासन चल रहा है और इसलिए वो पुतिन को कमजोर करने के लिए युद्ध में उतरने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले को पूरे 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस कामयाब नहीं हो पाया। अब कब्जा करने की बात तो दूर, उल्टे रूस को कई मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के एक अखबार का दावा है कि अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करने की प्लानिंग में है। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि अब उनका देश 2 महीने बाद रूस पर हमले की तैयारी में है। दावे के मुताबिक 2 महीने के भीतर यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। मतलब ये कि अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है। यूक्रेन की तरफ से 2 महीने के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का दावा
वहां की इंटेलिजेंस टीम के प्रमुख ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए किया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट करते हुए रूस को बड़ी धमकी दी और लिखा कि युद्ध कैसे और कब खत्म होगा ये यूक्रेन निर्धारित करेगा। हम एक क्रूर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमें किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में यूक्रेन के 7 लाख सैनिक। रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ करीब 7 लाख सैनिक मैदान जंग में हैं। ये भी रूस के सैनिकों को पस्त करने की बड़ी वजह है। Берегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन। एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं। Да у всех в основном паника была, все хотели уйти оттуда. यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं। पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने रूसी सैनिकों के रास्ते में लैंड माइन्स बिछाई, ताकि रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना रास्ते में बिछे लैंड माइन को सर्च करती दिखी। नेटो देशों के हथियार कारगर। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले के साथ साथ नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियार भी रूस की सेना पर भारी पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के जेवलिन मिसाइल लॉन्चरों से हुआ है। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे हैं और रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी तक यूक्रेन जिस तरह से जंग में अड़ा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आत्मरक्षा के बजाय पलटवार करने से गुरेज नहीं करेगा। रूस को कमजोर करने के लिए नेटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया है। नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग भी कर रहा है। अब फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी अब सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का वर्चस्व और उसका आना जाना
दोनों खतरे में पड़ सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे। अब यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग का ऐलान किया है, तब से वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही कम नजर आए। अभी कुछ दिनों पहले मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड के दौरान व्लादिमीर पुतिन दिखे थे। अब पुतिन के बीमार होने की अटकलों के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन मौत के खौफ से अज्ञातवास में चले गए हैं।